Good afternoon, students. This is Saboni Dhara. I hope you all are doing well. So, today we will going to start with the SP lecture with the topic capital requirement. As you can see, the picture with some important points which we will going to discuss. कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों होता है, किस लिए होता है, ये हम लोग ज़रा देखेंगे। आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कैपिटल का यहाँ पे एक छोटा सा पिक मैंने आप लोगों को दिखाया है। सो अभी आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंसीव्स एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, द कमर्शियल विएबिलिटी ऑफ द आइडिया इज़ इन्वेस्टिगेटेड। सो ये पॉइंट का मतलब ये है, जब भी एक एंटरप्रेन्योर, जब भी एक बिजनेसमैन आइडिया सेटिंग कर लेते हैं अपने माइंड में टू सेट अप अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो द कमर्शियल विएबिलिटी ऑफ द आइडिया इज़ इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कमर्शियल बेस्ड ऑन द बिजनेस, कमर्शियल मीन्स बिजनेस जहाँ पे सेलिंग एंड परचेज होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, उसको हम लोग अच्छी तरह से वो लाभ ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट नॉलेज का स्टडी करना, जैसे कौन से मटेरियल से हम लोग को लेना चाहिए, कौन से क्रेडिटर को अप्रोच करना चाहिए, कौन से सप्लायर्स को अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में एंटरप्रेनर सोचता है। वंस द एंटरप्रेनर इज सेटिस्फाइड विद द feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. सो कोई भी बिज़नेस करने से पहले एक एंटरप्रेनर को ये सारी चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए प्रायर टू स्टार्टअप अ बिजनेस, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू स्टार्ट विद द सीरियस स्टेप्स टू टेक दोज प्रोजेक्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल एंड इन देयर बिजनेस. The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. So it means के सबसे important part, सबसे important and first part, foremost step क्या होता है एक business और entrepreneur के mind में, कि वो किस तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट करना चाहिए, कितना अमाउंट में कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ताकि उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सके और साथ ही साथ में वो बिज़नेस को रन कर सके। ये आइडिया एक बिजनेसमैन को होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन, दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड विद अटमोस्ट केयर। हाँ, ये टास्क बहुत ही केयरफुली आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। नेक्स्ट पॉइंट, therefore financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. और इसी तरह से फ्यूचर प्लान्स किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है माइंड में, और फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस में, ये भी समझ और सोच लिया जाता है बाय अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration that is a fixed capital requirement and working capital requirement. So कोई भी capital requirement के लिए दो चीज़ें बहुत important होती है, that is called fixed capital requirement and working capital requirement. ये क्या है वो डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. So we shall discuss these capital requirements in detail, okay? And it is very much important to read this. See students, what I am zooming out. Financial plan refers to assessment of financial requirement and arranging sources of capital. It means financial plan सबसे important होता है ताकि financial requirement को हम लोग सोच सके और साथ ही साथ में उसके लिए उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर सके. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में प्लीज़ मत भूलिएगा
कि ये येलो वाला पॉइंट आपको लिखना अनिवार्य है. इट इज़ कंपल्सरी टू राइट. On the other hand, let's start. So this is our capital requirement, which I have made such a beautiful arrangement for you all. Good presentation. You can see. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. बहुत मेहनत की है. Capital requirement. Number first one is fixed capital and the next one is working capital. So fixed capital and working capital are the both capital requirement. आइए पढ़ लेते हैं. फिक्स्ड कैपिटल. आप पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स डाला है. फर्स्ट पिक्स में आपको थोड़ा सा प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा. बहुत बड़े बड़े औजार इक्विपमेंट्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक बहुत बड़ा व्हीकल दिखेगा विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली. यहाँ पे आप खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, इट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द थर्ड पिक्चर इज़ विंड मिल वन काइंड ऑफ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस मैन. सो जब भी बड़े बड़े हम लोग के कंपनीज शुरुआत करने के लिए जाते हैं तभी ये सारे एसेट्स की ज़रूरत होती है. सो ये सारे एसेट्स में जब भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके पीछे, उसी को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है. आइए पढ़ लेते हैं. फिक्स्ड कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स which are used for a longer period of time in the business. So it is very very important to note down this thing. Fixed capital वो कैपिटल होता है, वो कैपिटल बोला जाता है जिसमें आप फिक्स्ड असेट्स को परचेस करते हैं, और वो सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परचेस करते हैं, अपने बिजनेस के लिए परचेस करते हैं. और वो एक दो साल के लिए नहीं, मैक्स टू मैक्स 5 years 6 years 10 years के लिए आप यूज़ करते हैं. वो पर्टिकुलर कैपिटल को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है. अभी सोचिए कि समझिए, ये जो 3 मैंने इमेजेस आपके सामने रखे हैं, ये आज आप परचेज करेंगे तो कल आप उसको सेल आउट नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स हम लोग एटलीस्ट 10 to 15 years के लिए वो यूज़ करने वाले हैं. सो दोज एसेट्स विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट by purchasing or by fixed assets, so those are not for the shorter period of time, that will be going to be for the longer period of time, and those properties and those investments, they are called as fixed capital. I hope आपको ये समझ में आया रहेगा. आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा समझ जाएंगे. These assets are not meant for resale. और ये assets जो मैंने अभी दिखाया है, इट इज़ नॉट फॉर द रीसेल. ये रीसेल बिकता नहीं है, मतलब फिर से ये दोबारा बिकता नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स. इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट परमानेंटली. Example of fixed capital are capital used for purchasing land and building, purchase of furniture, purchase of plant and machinery, etc. आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, अगर आज आप 1 BHK कहीं पे भी ख़रीदते हैं तो आप एटलीस्ट 2-3 साल के बाद ही सोचोगे कि उसको रीसेल करें, जब तक आपको ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो. नहीं तो वो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज़ ऑलवेज एप्रिशिएट्स. एप्रिशिएट का मतलब ये होता है कि हमेशा उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहता है, मनी वैल्यू उन लोग का बढ़ता रहता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. सच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी. और यही सारे कैपिटल्स तभी यूज़ किए जाते हैं व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. However, existing companies may also need such capital for their expansion and development.
रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। हाँ, जब भी नए कंपनी कोई भी चालू करते हैं तभी ऑब्वियसली ये सारे कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी कि एसेट्स की ज़रूरत होती है, फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभार हम लोग जब भी बिज़नेस को एक्सपांड करते हैं एंड साथ ही साथ में उसको लाइक डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपने बिज़नेस को देखते हैं और नहीं तो रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट देखते हैं, तो तभी हम लोग इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। सो डोंट फॉरगेट इट टू गिव मी फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स so that even I can satisfied with the same कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया है मेरा एक्सप्लेनेशन। जैसे कि लास्ट फ्यू ऑफ द फीडबैक्स मुझे मिले थे कमेंट्स में कि यू नीड टू डिस्क्राइब और प्रेजेंट मोर पिक्चर्स, तो मैंने इस बार किए हैं, तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, दैट इनिशियल प्लानिंग ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मेड बाय कंपनीज प्रमोटर। सो ये सारे प्लानिंग कौन फिक्स करता है, कौन लेता है, हु इज़ द डिसीजन टेकर अबाउट इट? ही इज़ नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज कंपनीज प्रमोटर्स। प्रमोटर का मतलब है जो प्रमोट करता है, ही इज़ द मेन अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस who has been started the business. Next one, for this they first prepare a list of fixed assets needed by the company and cost of these assets is estimated. और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले they used to prepare a planning, और वो प्लानिंग में उन लोग प्रिपेयर करते हैं फिक्स्ड assets which is needed by the company, and also they will going to see the cost of the assets which is to be estimated, जो उन लोग तय करते हैं कि फ्यूचर में कितना उसका कॉस्ट लगेगा, और एक लिस्ट ही बना लेते हैं उन लोग फिक्स्ड एसेट्स, कितना कितना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स कंपनी को, एंड उसी हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है, सोचा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. So they really collect some of the few informations regarding the land, cost of construction of building, और साथ ही साथ में कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये कलेक्शन जब तक नहीं करेंगे उनको प्राइस के बारे में, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उनको पता नहीं चलेगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट अबाउट द सेम। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फिगर। सो हियर ऑल्सो द व्हीकल विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ अदर व्हीकल्स एंड अदर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे इसलिए मैंने ये पिक दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म। सो जितना भी कॉस्ट है अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स में, ये सब के सब कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद रिज़ल्ट बनाया जाता है कि कितना एग्जैक्टली टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए फर्म के लिए और हो सकता है। क्योंकि ये सब करते वक्त एक आइडिया आ जाता है एंटरप्रेनर को, एक प्रमोटर को, एंड साथ ही साथ में वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। सो इन द रिसेंट ईयर्स एस्टिमेटिंग fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial processes which require increased use of heavy and automated machines. So fixed assets का मतलब छोटे मोटे machines नहीं होते, बहुत ही heavy requirements होता है, heavy and automated machineries का requirement होता है,
एंड उसके पीछे बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जुड़ा हुआ रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए. So that is why they are called as fixed capital. And the last point which I'm going to read now, an entrepreneur obtains funds for the purchase of the fixed assets from the capital market. और एंटरप्रेनर मतलब जो प्रमोटर जिसको बोला जाता है बिजनेस का, वो ये सारी चीज़ों को परचेस करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए कैपिटल मार्केट से वो फंड्स यानी कि पैसा रेज करता है. फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, नहीं तो आप इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हो, डिबेंचर्स कर सकते हो, बॉन्ड्स कर सकते हो, और एनी अदर ऑब्टेनिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म लोन्स. सो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे एक एंटरप्रेनर ले सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है फिक्स्ड असेट्स में, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कर सकता है. सो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, so it is not possible for an entrepreneur to borne all the cost price by himself. So he used to take or raise some of the funds from the capital market. And capital market जैसे कि मैंने previous lectures में भी बोला है, और जो बच्चे अभी ये particular lecture attempt कर रहे हैं, एक request है उनसे कि प्लीज़ मेरे सारे videos पहले से देख ले, ताकि वो एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले. नहीं तो जम्बल अप हो जाएगा माइंड में, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रही है मिस. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फॉलो एंड टू वॉच माई ऑल द वीडियोज़ ऑफ SP लेक्चर, ताकि एक सीक्वेंस बना रहे आपके माइंड में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स और टिप्स भी दिए हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ वाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉच ऑल माई सीरीज़ ऑफ SP फ्रॉम बिगिनिंग इंट्रोडक्शन. सो थैंक यू सो मच. इतना तक बोला है मैंने. नाउ आई होप आपको ये फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पूरा क्लियर है. नाउ वी विल गोइंग टू सी द फैक्टर्स विच विल गोइंग टू अफेक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो ये देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, यू कैन सी वेरी वेल. दिस इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, arrangement of subcontract, acquisition of old assets, acquisition of assets on concessional rate, international conditions, trend in economy, population trend, consumer preferences, and competitive factors. So these all are nothing but the factors which is affecting the fixed capital requirement. सो इतना तक आज हम लोग सेशन स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कुछ भी हम लोग ने अभी चार्ट देखा है. सो मैंने जानबूझ के ये चार्ट आपके सामने रखा है इन अ वेरी डिफरेंट वे, सो दैट यू ऑल कैन वॉच इट वेरी प्रॉपरली, आपको अच्छा लगे देखने में. और ऐसे ही बच्चों आपको एग्ज़ाम में भी करना है. स्टूडेंट्स, यू नीड टू डू सम ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज़ एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव आइडियाज़ इन योर particular exam. So if any doubts arises, don't forget it to ask me in the comment box. And also if you really liked my video and understood very well, don't forget it to comment your views and feedbacks. क्योंकि एक फीडबैक आया था, इसीलिए मैंने इस बार प्रेजेंट किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो डोंट फॉरगेट इट कि मैं हर एक चीज़ करने की ज़रूर कोशिश करूँगी जहाँ पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा, जिससे आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. So that was all for capital requirement. So in the next lecture we will going to see the factors affecting fixed capital requirement. So don't leave without clicking on like button, and please do subscribe my channel and give your feedbacks
valuable feedbacks in the comment box. Thank you so much, students, for your precious time. Have a great day. Bye bye. God bless you.